तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को क्या-क्या करना होगा, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है? और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आप ये समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम आप अकेले फेस नहीं कर रहे हो। ऐसे काफ़ी लोग हैं अमेरिका में, है ना? ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत डेवलप हो रही है। बहुत लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही है और काफ़ी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसी स्टोरीज़ बताऊँगा, जो आप लोगों को बहुत मोटिवेट करेगी, जिससे आप अपनी एंग्ज़ायटी को फेस करने के लिए बहुत ये सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ठीक है ना? जिससे आप लोग जो है, अपनी एंग्ज़ायटी को फेस कर सकते हो, फाइट कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि एंग्ज़ायटी जो है, ठीक है? एंग्ज़ायटी होता क्या है? ये एक मेंटल स्टेट है, ठीक है? ये एक मेंटल स्टेट है जो हमें हमारे लाइक इमोशंस के साथ खेलते हैं, हमारे माइंड के साथ खेलते हैं। तो हमें वो चीज़ को समझना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एंग्ज़ायटी को एक्सेप्ट करने के बजाय उससे दूर भागते हैं। ये सबसे पहला जो बहुत लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है? जो कि आपको नहीं करना है। आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि ओके, मुझे हुआ है एंग्ज़ायटी, इट्स ऑलराइट। अब लेकिन मुझे इससे बाहर भी निकलना है। तो ये आप जितना मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम पे मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि आप ज़्यादातर पॉज़िटिव रहिए, है ना? चाहे कितना भी नेगेटिव थॉट्स आ जाए, आप पॉज़िटिव रहिए। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं हो सकता है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है? आप जितना खुद को पॉज़िटिव रूट की तरफ फेंकोगे, उतनी ही जल्दी आप इस चीज़ से निकलोगे। मैं एक रियलिटी फैक्ट्स बताऊँ दोस्तों कि एंग्ज़ायटी में ऐसे काफ़ी लोग हैं, जो लोग अपनी लाइफ़ के 4 साल, 5 साल, 16 साल, 8 साल ऐसे सालों-साल बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि उन लोगों को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, बहुत अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल भी अवेलेबल है और बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी अवेलेबल है, जिनकी थ्योरी से आप बहुत कुछ लाइक ये सारी चीज़ों से निकल सकते हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है बट फिर भी क्या होता है कि वो पूरी तरीके से जब डॉक्टर्स पूरी तरीके से कोशिश करते हैं बट फिर भी उनको ऐसा लगता है, जो फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तब वो लोग हमारे पास आते हैं और वो जब हमारे पास आते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी ही रहती है। उनके बहुत सारे फाइल्स जो है वो जमा कर लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट कर लेते हैं। बट हालाँकि मैंने ये चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग जो है लाइक इतने सारे टेस्ट करा लेते हैं बार-बार जाकर अपने टेस्ट कराते रहते हैं। ये एक उनकी हैबिट हो जाती है। काफ़ी लोग जो है क्या करते हैं अपने लाइक ब्लड प्रेशर को बार-बार चेक करने की आदत लग जाती है। घर से बाहर निकलने की डर लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों आप जितना इस चीज़ से डरोगे और खुद को आप एक जगह पर रुका कर रखोगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी इससे बाहर निकलने के लिए नहीं देगी। ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर आप लोगों को इससे बाहर निकलना है, किसी भी हालत में, तो आप लोग को समझना होगा कि इससे बिना लड़े आप नहीं निकल सकते। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद उसके बारे में सोचना है कि उससे कैसे बाहर निकला जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस मोमेंट पे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती होगी। कभी आपने कुछ देख लिया वीडियो कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए या कभी आपने कुछ एंग्ज़ायटी की वीडियोज़ देख ली, फिर आपको लगेगा नहीं मुझे एंग्ज़ायटी है, फिर बाद में लगेगा नहीं यार मुझे तो ओवरथिंकिंग है, फिर आपको कई बारी लगेगा कि नहीं मुझे तो डिप्रेशन हुआ है। तो ऐसा क्या करता है ना हमारा माइंड हमारे साथ पूरी तरीके से खेलता है ना? ऐसा काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है? तो ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है कि कहीं उनको लगता है कि उनकी दिमागी बीमारी है, कहीं उनको लगता है कि चेस्ट की प्रॉब्लम है, कभी उनको लगता है एंग्ज़ायटी है, कभी लगता है डिप्रेशन है। ये सारी चीज़ों में वो लोग फँस कर जो है खुद को कन्फ्यूज़ कर रख लेते हैं। ठीक है? डॉक्टर चाहे कितना भी अच्छा सप्लीमेंट दे दे बट उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है? जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि डॉक्टर शायद हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है दोस्तों। वो डॉक्टर ऐसे ही नहीं है। ठीक है? अब उसके बाद आते क्या है कि देखिए काफ़ी लोग मैंने जैसे कि सक्सेस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताया था। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग अपनी एंग्ज़ायटी को ख़त्म करके एक बहुत बेहतरीन लाइफ़ जी रहे हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं निकल सकते।
आप भी निकल सकते हो, बट क्या है कि आपको उससे फेस करना होगा। आपको अच्छे से उसके बारे में स्टडी करना होगा। आपको उसकी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होगी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना है तो आप कहीं पर भी कुछ भी देख लो, जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे दोस्तों, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है? जब तक आप उससे लड़ोगे नहीं, और कब तक डरोगे दोस्तों? कब तक आप डर-डर कर जियोगे? कभी तो एक दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत निकाल कर उससे लड़ने की कोशिश करो, है ना? मैं खुद चाहता हूँ कि आप ऐसी ज़िंदगी ना जियो, जहाँ पर आप हमेशा सैड में रह रहे हो, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सिम्पटम्स आपको परेशान कर रहे हैं हर दिन, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ों में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे एक बार लड़ने की तैयारी तो करो, ठीक है? जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम देती ही रहेगी। है ना? ऐसे काफ़ी लोग हैं दोस्तों जो लोग रिकवर हुए हैं, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत मतलब, मैं रियलिटी में अगर एक स्टोरी बताऊँ आपको तो ऐसा है कि एक 55 इयर्स ओल्ड के आदमी अपने 16 साल की एंग्ज़ायटी को ख़त्म करके आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यार हम सब तो बहुत यंग हैं, उनसे काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। जब इतने एज वाले आदमी अपनी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत सारे सिम्पटम्स को जब ठीक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? है ना? ऐसे क्योंकि मैं जब एंग्ज़ायटी में था, मैं देखता था कि दोस्तों मुझसे लाइक मुझसे बहुत एजेड लोग, बहुत एज वाले लोग, बहुत उम्र वाले लोग, मैं उन लोगों को देखता था कि वो लोग हँस रहे हैं, वो लोग एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़, वो लोग बहुत मस्ती में जी रहे हैं। मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों ऐसा जी रहा हूँ? मैं तो अभी भी यंग हूँ, तो मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? और मैं क्यों मर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में उस वक़्त चलती थी। बट मैंने जब लोगों को मैंने देखना शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों इस चीज़ में फँसा हुआ हूँ? मुझे भी इससे बाहर निकलना है। तो ऐसे-ऐसे करके आपको क्या करना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। हालाँकि मैं जानता हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहली बात, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। जिस दिन आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, आप खुद सोचोगे कि आपको हुआ क्या था? आप भूल जाओगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इतनी अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रिपेयर रहोगे ना, और मेरा कहने का मतलब है कि एंग्ज़ायटी लाइफ़ में एक बार होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर एंग्ज़ायटी हुई है, तो एंग्ज़ायटी में हमें पता चलता है कि एग्ज़ैक्ट हमें खुद से लड़ने में कितनी प्रॉब्लम होती है। खुद के थॉट्स हमारे साथ कैसे खेलते हैं, हमारी बॉडी हमारे खिलाफ कैसे लड़ती है। और जब आप इससे लड़कर जीत जाते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें लड़ना किसी और से नहीं है, खुद से ही है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये एक वॉर कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, खुद से लड़ना और खुद से जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग भी एंग्ज़ायटी जिन लोगों को भी हुई है, अगर वो खुद को हरा कर जीतते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जीते हैं। है ना? मेरा कहने का मतलब है कि एंग्ज़ायटी हो जाना चाहिए, एक बार तो हो जाना चाहिए। और एक बार अगर आपको हो गई और आप उससे बाहर निकल गए, तो ये प्रॉब्लम फिर से कभी नहीं होगी आपको। ठीक है? क्योंकि एक फ़ेज़ आना ये लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये फ़ेज़ नहीं आएगा तो आप सक्सेस की रूट पे नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, आप ट्राई करो कि आप उसे डील ना करो, आप उससे फाइट करो, आप उसे फेस करो, आप उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ो, आप तैयारी तो करो, सारी चीज़ें ठीक होगी दोस्तों, ठीक है? जब इतने सारे लोग रिकवर हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी डेफ़िनिटली हो सकते हो, और आप भी ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपको डाउट होती है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? और आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।